स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी बीच में प्रॉब्लम हो, if in case you have any doubts, you can let me know on the chat box. Okay, audio, I'm not going to switch on the audio, I'm not going to switch on the camera also. So अगर आपको सोना है तो आप सो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि आराम करना है, आराम भी कर सकते हो. And those who are interested, they can be with me. You can keep on answering me in the chat box. And टाइम पे मैं आपको WhatsApp पे इमेजेस भेजने बोलूँगा, जो भी आपने नोट्स में बनाया है तो वो आप इमेजेस फटाफट मुझे पोस्ट करते रहना WhatsApp पे. ठीक है. So we'll start with a new chapter today. नए चैप्टर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज. And the chapter name is Anatomy of Flowering Plants. Okay, Anatomy of Flowering Plants. So what do I know about the flowering plants? तो flowering plants के बारे में अच्छे से पता है ना? याद है? Flowering plants क्या करता है? Morphology of flowering plants हमने कर रखा है. करेक्ट है? लास्ट चैप्टर हो गया. हमने लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस कर रहे थे. स्टूडेंट्स, एंड फोटोसिंथेसिस इज डन. ओके, ठीक है शांतनु. This is new chapter. Today we are starting with new chapter. Chapter name is Anatomy of Flowering Plant. This is chapter number 6. Okay, chapter number 6. Chapter का नाम है Anatomy. Anatomy of Flowering. Anatomy of Flowering Plants. This is the chapter. Okay, students. Now, what do I mean by anatomy? Anatomy का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको पूछूं anatomy का मतलब क्या है, आप immediately मुझे बोलोगे SOS के terms में आंसर. What is SOS? Study of structure. That is nothing but anatomy. Okay, anatomy means study of structure. Anatomy means study of structure. Okay, just a second. And what is the meaning of anatomy? Yeah, anatomy का मतलब होता है study of structure. Okay, study of structure is known as anatomy. That means morphology of flowering plants में हमने एक्सटर्नल पढ़ाई की थी. ठीक है, ये देखो अपन अब तक 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं. ये चैप्टर अगर मैं गिन लूं, so we would have done, now we have done 2 chapters. और हमने 2 चैप्टर्स के, अगर 2 चैप्टर्स के नाम अगर खाली मुझे कंपेयर करना हो तो इसके पहले वाले चैप्टर हमने कवर किया, that was related to plants. If I say it was morphology of flowering plants, है ना, ये हमने कवर किया था. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने कवर किया था. करेक्ट है. एंड देन अभी हमने कवर किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. करेक्ट है. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये अपन स्टार्ट करेंगे. अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, है ना. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस. आर यू एबल टू रिकलेक्ट? लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, है ना. रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकलेक्ट दिस वेरी प्रॉपर्ली. एक्सटर्नल फीचर्स की अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स की अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, जो हमने पढ़ रखा था चैप्टर 5. करेक्ट. देन अगर आज मैं बोलता हूँ हम पढ़ने वाले एनाटॉमी, तो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज, जैसे मैंने आपको बताया, इसका अपन शॉर्टकट क्या यूज करेंगे? SOS, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. जिसमें वी आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टडी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. ठीक है, प्लांट को इंटरनली अपन पढ़ाई करेंगे. सो अपन टाइप्स ऑफ सेल्स आज देखेंगे बहुत बनाना. तो जब भी मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाता था, मैं आपको हमेशा बोलता था कि अंदर की पढ़ाई हम नहीं करने वाले. तो अंदर सेल्स कौन से टाइप के हैं, कितने सेल्स हैं, which kind of tissue is present inside this plant. We only study external features, like कैसे फ्लावर दिखता है, फ्लावर के नोट पे कौन से whorls होते हैं, what is the arrangement of individual members of these whorls, ये हमने पढ़ाई करनी. देन आपने लीव्स के केस में चेक कर लिया. लीव्स के केस में रेटिकुलर वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, फाइलोटैक्सी आपने देख लिया. इनफ्लोरेसेंस आपने चेक कर लिया. ये सारी बातें आपने पढ़ी, है ना. ये सारी बातें पढ़ी. बट हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले? प्लांट्स के अंदर एंट्री मारते हैं, के अंदर अपन चेक करके इसके अंदर ही पढ़ाई क्या होगी? सेल्स के टाइप्स क्या होंगे, टिश्यू क्या टाइप्स होंगे, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यूज कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं, कौन से टिश्यूज ग्रोथ करेंगे,
कौन से सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, कौन से सेल्स नहीं डिवाइड हो सकते, ये सब डिटेल में पढ़ाई स्टार्ट। So I'll start this chapter by mentioning about the tissues, है ना। तो अगर आप ह्यूमन बीइंग के टिश्यूज की अपन बात करें, जो हमको यहाँ पे करना नहीं है, बट वहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। और प्लांट्स की अगर बात करें तो वी हैव जस्ट 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो मैं टाइटल लिखूंगा प्लांट टिश्यूज। तब तो आपके बुक में आपने लिख लिया होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टाइटल, यहाँ पे आपने एनाटॉमी को सर्कल करके लिख लिया होगा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इतना आपने लिख के आपको पेन नीचे रख देना। अब आपको ध्यान देना है प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। वो कौन से 2 टाइप है? लेट अस कवर। सो दिस इज फर्स्ट टाइप, यहाँ लिखूंगा, सेकंड टाइप यहाँ। लेट अस स्टार्ट। So first type of plant tissue is meristematic tissue. क्या नाम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड द सेकंड टाइप is permanent टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम मैच्योर टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या मैच्योर टिश्यू। इसका ये आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। कोई भी कुछ लिखेगा के बार-बार रिपीट करते रहे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, these are 2 types of plant tissues, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। नहीं नौशीन कुछ भी नहीं लिखना है, एज आई सेड कीप ऑन रिपीटिंग विद मी, ठीक है। So plant tissues are of 2 types, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissue and permanent tissue. इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? How do I differentiate them? ओके, तो मैं टिश्यू वर्ड को हटा देता हूँ, ठीक है। टिश्यू वर्ड को मैं हटा देता हूँ एंड इसके नीचे मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन divide. Merismatic tissue can divide, but permanent tissue cannot divide further. Okay, am I audible clearly, students? Am I audible clearly? Just raise your hand. Okay, आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक है। Yes. Now tell me, am I audible clearly? Now am I audible clearly? Yes. Okay. Okay. Very good. Very good. ठीक है. So students who cannot hear me clearly, you'll have to check your network because others can hear me clearly. ठीक है, बाकी मुझे clearly सुन पा रहे हैं। Okay. So plant tissues are of 2 types, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue can divide further, but permanent tissue के बारे में अपन बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? Permanent tissue cannot divide further. इसके बारे में क्या लिखेंगे हम? Cannot divide. Permanent tissue cannot divide. Okay, simple है यहाँ तक। फटाफट से आप अपने साथ बोलना शुरू करो। What do I mean by anatomy? Anatomy का मतलब क्या है? Study of structure. Simple है। What do I mean by anatomy? Study of structure. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपको, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज डू वी हैव? आपका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज डू वी हैव? चैट बॉक्स में यू कैन कीप ऑन रिप्लाइंग मी इन द चैट बॉक्स, ओके, यू कैन कीप ऑन रिप्लाइंग मी इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज डू वी हैव? 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। वेल डन मानस। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज वी हैव। वेरी गुड रेबेका। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज वी हैव। फर्स्ट टाइप इज मेरिस्टेमेटिक and the second type is permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue can divide further, but permanent tissue cannot divide further. Correct है, permanent tissue cannot divide further. Okay. अब मैं यहाँ से इतना पढ़ने के बाद एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 1, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट टिश्यूज में वी हैव 2 टाइप। बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स से कितने टाइप ऑफ टिश्यूज हैं ह्यूमन बीइंग्स में? तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव इन ह्यूमन। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो क्या क्या होते हैं इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाई करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ओके। हायर प्लांट्स की अपन बात करें, ओके।
देन इन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज के नाम अपन अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइप इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड टाइप इज परमानेंट टिश्यू. वेल डन रमीज. मस्कुलर, कनेक्टिव, न्यूरल एंड एपिडर्मिस, है ना? एपिथेलियम, दैट एपिथेलियम. ओके, ये ह्यूमन मीन्स की बात किया रमीज ने, इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया. यस, वेरी गुड. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास एक खास प्रॉपर्टी है. अब मेरिस्ट जो है ना, मेरी या मेरिस्टोज आपके टेक्स्ट बुक में लिए, इसका मतलब ही होता है टू डिवाइड. समझ में आया? मेरिस्टोज इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है टू डिवाइड. देयरफॉर I can say meristematic tissue can divide further, but permanent tissue cannot divide further. Permanent tissue cannot divide further. इतना यहाँ तक सबको क्लियर? Everyone clear till here? Please raise your hand. Let me know. Raise your hand. Let me know. Everyone clear till now? Very good. शाबाश, क्या बात है. शाबाश 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 शाबाश. सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में. ओके, आई मूव है, आगे चलते. ठीक है, आगे ही बात करते हैं. तो आगे चलेंगे. अगर सबके सब हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो. All of you go on your hands. Now I want to divide further. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन फर्दर डिवाइड करेंगे. तो आपकी बुक में आपने अब तक ऐसा लिख रखा होगा, देखो दिस इज प्लांट टिश्यू, देन आपने ऐसे डिवाइड किया होगा. मेरिस्टेमेटिक आपने ऐसे लिखा, आप बाद में लिखोगे. अगर अभी लिखा नहीं है तो अभी लिखना नहीं है, बार बार रिवाइज करते रहूंगा. आप एक साथ आपको लिखना है पूरा मौका, आराम से बैठ के लिखना एंड देन पोस्ट करना वो पूरा फ्लो चार्ट इन दी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पोस्ट करना. तब तो आपको कुछ भी लिखना नहीं, जस्ट लर्न करते रहना. ओके, देन इसके नीचे हमने ब्रैकेट लिखा था कैन डिवाइड फर्दर, इसके नीचे अपन ने लिखा था कैन नॉट डिवाइड. नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर डिवाइड मैथमेटिक्स. इस तरह से आप डिवीजन अपने मन में आपको करते जाना है. मैं आपको स्क्रीन पे बना बना के देते जाऊंगा. सो इस फ्लो चार्ट को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूं. ठीक है. सो नाउ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन फर्दर बी क्लासिफाइड ऑन टू क्राइटेरिया. दो क्राइटेरिया पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर. ओके, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी डिवाइडेड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ. ठीक है, किस किस क्राइटेरिया पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर? वी कैन डिवाइड दिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, on the basis of location, and then on the basis of origin. So on the basis of location अगर मैं बात करूं कि कहां कहां प्रेजेंट है, so I'll start now. On the basis of location, based on location, ठीक है, and it can be classified based on origin. Based on location, based on origin, I can classify meristematic tissue based on location. I can also classify meristematic tissue based on origin. Okay, so अगर based on location मैं आपको बताना चाहूँ meristematic tissue के locations क्या क्या हैं, तो we can classify it as तीन तरीके से अपन classify कर सकते हैं students. Based on location we have three types. Those three types are, सबसे पहले मैं लिखूंगा apical, then I will write intercalary. क्या लिखूंगा? intercalary. And then third type अपन लिख देंगे lateral. Okay, lateral. So meristematic tissue based on location can be classified as apical meristem. Meristem भी साथ में आपको बोलना है. Apical meristem, intercalary meristem. Next, lateral meristem. I'll repeat: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. इतना सबको क्लियर है? मेरे साथ साथ बोलते रहना है. ठीक है. Meristematic tissue can be classified on the basis of two criteria. The first criteria is based on location. Based on location, I can classify meristematic tissue as apical meristem or intercalary meristem or lateral meristem. इसके बारे में डिटेल पढ़ाई थोड़ी देर में करेंगे. ठीक है, पहले आप नाम जान लो सारे. ओके, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है. आई विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट टाइप नाउ. नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ. ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेम एज, बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब क्या, कि कब उसका जन्म होगा, कब उसका फॉर्मेशन होगा, उसके बेसिस पे आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज टू टाइप्स. दो टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. वो दो टाइप्स कौन से हैं? सो दोस टू टाइप्स आर
प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, क्या नाम है? प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Is this understood? I'll take a screenshot again. So हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है? हमने अब तक ये बोल दिया है। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड टाइप इज परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? सो हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड फर्दर, permanent tissues cannot divide further. Okay, next we came under मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लास्ट होता है लैटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इतना समझ में आ गया सबको? क्विकली लेट मी नो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सबको? शाबाश, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, वेल डन। कोई कुछ लिखेगा नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं करेगा, लिखना नहीं है, लिखना नहीं। लिख लिया मतलब आपने कॉपी कर लिया। 25 लोगों ने हाथ ऊपर किया, मतलब इतने लोगों ने चीटिंग कर ली आई गेस। ओके, ऑलराइट। नाउ इसमें थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ये देखो, ये तीनों नाम मैं लिखता हूं और थोड़ा इसमें इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज जो विच आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज लोकेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ड ऑन लोकेशन कौन से मेरिस्टेम है, एंड देन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ड ऑन लोकेशन हमने 3 नाम लिए, करेक्ट है? कौन से नाम लिए हमने स्टूडेंट्स? हमने बोला अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है? देन हमने बोला कौन सा बोला? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो, थर्ड टाइप लिख के भेजो, थर्ड टाइप इंटरकैलरी। याद आ रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड देन थर्ड टाइप कौन सा था? थर्ड टाइप कौन सा था? लैटरल। वेल डन सृष्टि, नेहा, नौशीन, शैलेजा, क्या बात है, वेरी गुड बुशरा, सारा, शाबाश। थर्ड टाइप इज लैटरल मेरिस्टेम, करेक्ट है? लैटरल मेरिस्टेम, ये जो मैं ऐसे लाइन मारा उसका मतलब होता है सेम, ठीक है? ऊपर कॉपी कर लेना अपने, मेरिस्टेम सबके साथ लगा देना है। अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ना ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्या बोला? प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड वेल डन सेकेंडरी मेरिस्टेम। वेरी गुड, मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर ऑलरेडी आ गया। सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये दोनों जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम के ही नाम है, एंड लैटरल मेरिस्टेम इज अनदर नेम फॉर सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आया बात? सो प्राइमरी मेरिस्टेम के ही 2 टाइप्स कौन से हैं? अपाइकल एंड इंटरकैलरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम को ही मैं बोलता हूं लैटरल मेरिस्टेम। इतना समझ में आया? ये नया इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो पहले मैंने आपको क्या किया, सारे नाम मैंने अलग अलग पढ़ाए, देन मैंने क्या किए, सारे नाम को अब मैं इक्वेट कर रहा हूं कि कौन किसका दूसरा नाम है एक्चुअली। अंडरस्टूड? यस, रेज योर हैंड क्विकली स्टूडेंट्स। समझ में आया यहां तक? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूरा रिवाइज करें वापस से, स्टार्ट टू रिवाइज करते हैं, ठीक है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, करेक्ट है? नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पहली बात कौन सी शुरू की? टिश्यूज के बारे में जानना शुरू किया, प्लांट टिश्यूज के बारे में हमने समझना शुरू किया। आपको ऑलरेडी पता है बायोलॉजी में कि सेल्स गिव राइज टू टिश्यूज एंड टिश्यूज विल गिव राइज टू organs will give rise to organ system. So cells बनेंगे tissues बनेंगे organs बनेंगे organ system and organ systems बन जाएंगे पूरा का पूरा organism, है ना? नेक्स्ट हमने क्या बोला? टिश्यूज के 2 टाइप हमने बताया। टिश्यू के 2 टाइप कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जस्ट बाय द वर्ड के बेसिस पे ही हमने उसका कैपेबिलिटी बता दिया कि इट कैन डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हमने बोला कैन नॉट डिवाइड फर्दर। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने खाली इतनी पढ़ाई की, फिर हमने उसको क्लासिफाई कर लिया। बेस्ड ऑन द लोकेशन इट कैन बी क्लासिफाइड एज अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। देन हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही बेस्ड ऑन ओरिजिन, कब आएगा, कब उसका जन्म होगा,
इसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर लिया एज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। देन हमने क्या किया, ये जो पांचों नाम है एपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल, प्राइमरी, सेकेंडरी, सबको इकट्ठे करने की कोशिश की। सो हमको पता चला प्राइमरी मेरिस्टेम के ही दो सेगमेंट्स हैं, अपाइकल एंड इंटरकैलरी, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम का ही दूसरा नाम है lateral meristem. I hope everything is clear up till now. If not, please message me in the chat box. Please message me in the chat box. अगर कुछ भी नहीं क्लियर है तो स्टूडेंट्स, और आपका हाथ ऊपर है, I'll understand you have understood everything. है ना? If your hand is raised, I'll understand कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है. Done. Okay, very good, very good. नहीं 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 नहीं, तीन, ये जो लोकेशन के हिसाब से मैंने तीन नाम दिए हैं पलक, वो तीनों नाम है, एग्जाम्पल्स नहीं है। दोज आर 3 नेम्स। अभी मैं लोकेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है, और उसको डिटेल में दिखता हूँ। वाई द नेम्स, प्राइमरी क्यों आया नाम, सेकेंडरी नाम क्यों आया, अपाइकल नाम क्यों आया, लैटरल नाम क्यों आया, इंटरकैलरी नाम क्यों आया, वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। Perfect, Rebecca, perfect है। Apical and intercalary are the two types of primary meristem. This is perfect. Apical and meristem tissue are different. No, खुशी। Apical तो मेरिस्टेम का ही टाइप है ना, अंडरस्टूड। मेरिस्टेम के ही टाइप्स है ना ये सब, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अब क्या करता हूं मैं, ये पूरा का पूरा मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स नाउ। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो मैं फ्लो चार्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे टॉप पे आपके नोट्स में अब तक क्या जाना चाहिए था, आपके नोट्स में अब ऐसा कुछ आएगा, ये अपन टॉप पे बना देंगे बॉक्स, इसको हम बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नेम, जहाँ पे एनाटॉमी का मीनिंग आप बता दोगे। देन उसके अंदर हमने क्या पढ़ाई किया, टिश्यूज की पढ़ाई की। देन टिश्यू से कितने टाइप होते हैं, सो हमने 2 टाइप दे दिए। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड देन हमने लिख दिया यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, करेक्ट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ओरिजिन। लोकेशन के बेसिस पे हमने 3 क्लासिफिकेशंस कर दिया, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। ओरिजिन के बेसिस पे हमने 2 क्लासिफिकेशन किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो हमने बोला प्राइमरी के ही 2 टाइप है, अपाइकल एंड intercalary, and lateral meristem is also known as secondary meristem. Is that clear students? यहाँ तक बात समझ में आ गई? If you want you can take a screenshot. इसमें कुछ भी मैं fill in the blank नहीं किया अब तक, just for this skeleton कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। ओके चलो फटाफट से ये आपके नोट्स में लिखो, आपके बुक में फटाफट इसको नोट डाउन करो, and then we will move ahead. Alina, you can pause the recording. Okay, मृण्मयी ने पूछा है सर अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। आंसर इज यस। जो तेरा सेकंड स्टेटमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट को हाँ बोल दिया, ठीक है मृण्मयी। प्राइमरी मेरिस्टेम के ही 2 सेक्शंस हैं, अपाइकल एंड इंटरकैलरी। चलो स्टूडेंट, शुड आई मूव अहेड, शुड आई मूव अहेड? All of you now focus over here. चलो कोई भी अब लिखेगा नहीं, सबके सब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। All of you please focus over here. Let us move ahead. Recording is on, so अपन आगे बढ़ते हैं अभी। Now हम based on location, sorry कितना देर बाकी है, 4 मिनट बाकी है, 4 minutes, ठीक है। Quickly let us define the locations first. So based on location जो हमने पढ़ाई किया है उसको थोड़ा और डिटेल में चेक कर लेते हैं। Just a second. अभी 4 मिनट बाकी है तो नया कुछ नहीं स्टार्ट करूंगा मैं। क्विकली चलो रेबिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक। स्टार्ट टू एंड पूरा रिवाइज करना रेबिका, ऑडियो पे।
Yes, sir. Sir, are you able to hear me clearly? Yes, clearly. You can switch on your camera also if you want. Chalo, please start. We started with the chapter Anatomy of Flowering Plants. Anatomy means the study of internal structure. So we will be studying in this chapter the study of internal structure of flowering plants. The first topic is plant tissues. Plant tissues are of two types, meristematic tissues and permanent tissues. The word merist means these tissues have the ability to divide. So and the permanent tissues can't divide further. Meristematic tissues are divided into two categories. First, based on location, and second, based on the origin. In location, there are three types. The first is apical meristem, then intercalary meristem, and the lateral meristem. And based on origin, we have two types: primary origin and secondary origin. Apical and intercalary meristem are the two types of primary meristem, and lateral meristem is another name for secondary meristem. Well done. Next is Shabina. Yes, sir. Sir, first question मैं पूछूं क्या है? पूछ. सर आपने बोले कि अपाइकल और चैट बॉक्स देखा तेरा मैंने, लोकेशन के हिसाब से भी सेम नाम ही आएगा. थोड़ी देर में जब वो लोकेशन वाला एक्सप्लेन करूंगा ना, फिर मैं तुझे वापस इसके ऊपर क्लैरिटी लूंगा तुझसे, ठीक है? इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. खाली 1.5 मिनट बाकी है, फटाफट एक्सप्लेन करना है. हाँ. Anatomy of flowering plant. Anatomy means study of structure, study of internal structure. First we learned about plant tissue. Plant tissue is divided into two parts, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is further divided into two. Meristematic tissue means they can divide, and permanent tissue means they cannot divide. Meristematic tissue is further divided into two types. Number one, based on location, and number two, based on origin. Based on location, they are further divided into three types. Number one, apical meristem, and lateral. Number two, intercalary meristem, and number three, number three, lateral meristem. And based on origin, they are divided into two parts: primary meristem and secondary meristem. Apical and intercalary meristem are another name of primary meristem, and lateral meristem can also be called secondary meristem. Very good, shabash. All of you join me again by using the same link and password.